गुड इवनिंग एवरीवन। तो द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे लेट हो गया ऑफिस में ही, तो मैं ऑफिस से ही लाइव आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ओके, तो आज एपिसोड नंबर 21 में हम ब्रांडिंग का एक नया पैरामीटर लेकर के आए हैं और वो पैरामीटर टेक्निकल पैरामीटर है। और जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ब्रांडिंग में क्या रोल है, किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपकी वेबसाइट किस तरह से होनी चाहिए जो आपकी ब्रांड को और बढ़ावा दे, जो आपकी जो रिच है उसको और कैसे बढ़ाए, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और वो क्यों जरूरी है आपकी ब्रांड को एक नया आयाम देने के लिए, आपकी ब्रांड को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, एक नए लेवल पे ले जाने के लिए क्यों उसकी जरूरत है। आज उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो वेब डिजाइनिंग कंपनीज वाले होते हैं वो बोलते हैं कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे। तो आखिर ये एसईओ होता क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आपकी वेबसाइट जो कीवर्ड्स पे, यानी कि जो एक लेमन सर्च करता है आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपकी वो जो भी गूगल पे सर्च करता है, जो जो गूगल पे हमें रिकॉर्ड दिखता है, जहां पे जो वेबसाइट हमें टॉप पे दिखती है, उस प्रोसेस को, उस गूगल पे टॉप पे लाने के प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए और किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपकी ब्रांड को एक नए आयाम पर अगर आपको लेके जाना है तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांडिंग के अलग अलग पैरामीटर तो हमने बाकी सारे हमारे पिछले एपिसोड में हमने सीखे हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप अपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत आप सबके आशीर्वाद के साथ। तो एपिसोड नंबर 21 में हम लेकर के आए हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं, अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की वेबसाइट बनाएं, तो पहला रूल जो है, अगर आपके प्रोडक्ट को आपको एक ब्रांड बनाना है, आपकी कंपनी को अगर एक ब्रांड बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी की 5-10 तरह की सर्विसेज हो सकता है कि आपकी कंपनी के पास 5-10 या 50 तरह के प्रोडक्ट्स हो। तो आपको ये जरूरी है कि आपको हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विसेज का एक लैंडिंग पेज बनाया जाए। हर प्रोडक्ट का एक अलग से पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार सस्ते में काम करने के चक्कर में या फिर कम मेहनत के चक्कर में एक ही प्रोडक्ट के पेज पर सारे प्रोडक्ट डाल दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि जब भी कोई इंसान सर्च करता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में, तो गूगल खुद कंफ्यूज रहता है कि किस पेज को शो करना है और वहां पर आपकी वेबसाइट विजिबल नहीं हो पाती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विसेज का एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाएं। लैंडिंग पेज मतलब जैसे अगर आपका कोई कंपनी है और उसके 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो प्रोडक्ट ए अलग काम करता है, प्रोडक्ट ए के फीचर्स अलग है, प्रोडक्ट ए के उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है, प्रोडक्ट ए के टेस्टिमोनियल्स होंगे, प्रोडक्ट ए में आप क्या देते हैं वो आपके पास होगा। तो प्रोडक्ट ए का एक अलग पेज होगा, प्रोडक्ट बी का अलग पेज होगा, प्रोडक्ट सी का अलग पेज होगा और प्रोडक्ट डी का अलग पेज होना चाहिए। तो हर एक प्रोडक्ट का या हर एक सर्विसेज का आपको अलग लैंडिंग पेज बनाना है। और लैंडिंग पेज में होना क्या चाहिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए शो करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट हैं आयुर्वेदा सेक्टर के अंदर। मैं आपको उनका वेबसाइट का स्क्रीन शेयर करता हूं। सी आपको ये वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होगी, संजीवनी आयुर्वेदा .co.in। अब इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि उनकी काफी सारी सर्विसेज हैं, जैसे ट्रीटमेंट के अंदर इम्यूनिटी इन्हांसर है, स्किन डिसऑर्डर है, पीसीओएस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज हैं। अब हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या किया है कि इनका हर एक
जो भी ट्रीटमेंट है उसका एक लैंडिंग पेज बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो स्पेशल पेज खुलता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पेज खुलता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और साथ ही साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक लैंडिंग पेज के अंदर इंक्वायरी पेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे कि यार मनीष जी, इंक्वायरी पेज तो हम कॉन्टेक्ट अस के पेज पे डालते ही हैं, तो हमें लैंडिंग पेज पे इंक्वायरी पेज डालने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर सीधा सा मेरा आंसर यह है कि जब भी कोई गूगल पर सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पेज है, अगर गूगल पर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है, और ये जैसे कि ये बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इन बैंगलोर अगर कोई सर्च करता है तो ये पेज डायरेक्ट गूगल पे टॉप पे आता है। तो जब एक यूजर आपके डायरेक्ट इस पेज पर पहुंचा है तो उसको यहाँ पर इंक्वायरी पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो इंक्वायरी करना चाहता है तो यहाँ पर एक फॉर्म देंगे, हम यहाँ पे नंबर भी डिस्प्ले करते हैं, हम यहाँ पे एड्रेस भी डिस्प्ले करते हैं, हम यहाँ पे लोकेशन मैप भी डिस्प्ले करते हैं, और अगर आपके पास रिव्यूज अगर हैं तो रिव्यूज भी यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। सी दोस्तों, एक बात समझ लो कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या क्या चीज देखता है। आपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपने खरीदे होंगे, जो भी आप कभी अमेजोन से खरीदते हैं, कभी आप जहां से भी आप अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जब प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो आप क्या क्या देखना पसंद करते हैं। आप रिव्यू देखना पसंद करते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को देखना पसंद करते हैं, आप उस प्रोडक्ट का अगर कोई वीडियो है तो वो देखना पसंद करते हैं। उसी तरह से कस्टमर जब अगर आपकी सर्विस को खरीदता है, कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, तो वो भी यही सब देखना पसंद करता है। तो अगर आप कोई अपनी सर्विस का, अपने प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसका वीडियो अगर आपके पास है तो वो भी उसी पेज पर रहे, उसका कंटेंट जो भी है, फीचर्स हो गया, बेनिफिट्स हो गया, एडवांटेजेस हो गए, वो सारा वहीं पे रहेगा। उसका एक इंक्वायरी फॉर्म वहां पे रहेगा, उसकी फोटोग्राफ्स वहां पे रहेंगे, और उस प्रोडक्ट को जिन लोगों ने खरीदा है उनके जो फीडबैक हैं वो भी उस पेज के ऊपर रहेंगे। दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज, और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको लैंडिंग पेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैंने बताया कि लैंडिंग पेज पे इंक्वायरी फॉर्म का होना, लैंडिंग पेज पे फीडबैक का होना, टेस्टिमोनियल्स का होना, और अगर आपके प्रोडक्ट का वीडियो है तो वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने अपनी वेबसाइट बनवाई और जिसमें आपने लैंडिंग पेज बनवा लिए, लेकिन फिर भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट यानी कि गूगल पर टॉप पे आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस पेज पे जो कंटेंट लिखा है वो क्या आपके कीवर्ड यानी कि एक लेमन जो सर्च करता है वो लैंग्वेज में है क्या। अब कंटेंट का मतलब कई बार लोग समझते कि बहुत ज्यादा खतरनाक इंग्लिश में लिखा हुआ हो। नो, एसईओ की नजर में कंटेंट वो होता है कि एक लेमन जो सर्च करता है, वो सर्च की जो जो भी वो टाइप करता है उस लैंग्वेज में, उस वो जो लिखा है उसने, वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है तो मैं गूगल पर सर्च करूंगा कि वॉशिंग मशीन डीलर इन नियर मी, या फिर वॉशिंग मशीन डीलर इन पुणे, या फिर वॉशिंग मशीन डीलर इन चिंचवड। तो मैंने यहाँ पे डीलर शब्द का यूज किया है, वॉशिंग मशीन शब्द का यूज किया है, और मैंने अपने एरिया का नाम यूज किया बिकॉज वो प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे नियर बाय खरीदना है। राइट, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो नियर बाय लोग ज्यादा खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी संजीवनी आयुर्वेदा का एग्जांपल दिया है, तो थेरेपी कराने, पंचकर्मा थेरेपी कराने नियर बाय लोग ज्यादा जाएंगे। ऑब्वियसली कोई बहुत दूर से या कोई दूसरी सिटी से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए वहां पे नहीं जाएगा, वो अपने नियर बाय लोकेशन पे ढूंढेगा। तो जब अगर आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज ऐसा है जो नियर बाय मार्केट में ज्यादा सेल होता है, तो लोग एरिया का नाम भी डालते हैं, नियर मी शब्द यूज करते हैं। तो आपके कंटेंट में आपके एरिया का नाम, आपके सिटी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे डीलर शब्द यूज किया था तो डीलर शब्द यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर शब्द यूज करना है, कहीं पे सप्लायर का शब्द यूज करना है, बिकॉज एक लेमैन कुछ भी टाइप कर सकता है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक लेमैन गूगल पर सर्च करता है, उसको कहीं ना कहीं आपको अपने कंटेंट के अंदर लाना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट।
अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फाड़ू इंग्लिश की मैंने बात नहीं करी है, कोई बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे हैवी वर्ड यूज करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट तो वो होता है जो एक लेमन सर्च करता है, उसका जो वर्ड है वो आपको अपने वेबसाइट पर कंटेंट में आपको यूज करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको यूज करना है, ताकि जब कोई इंसान गूगल पे सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट के चांसेस गूगल पे टॉप पे आने के ज्यादा रहेंगे। तो कंटेंट इज द किंग जैसा बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप जो एआई टूल से अगर कंटेंट निकालते हैं और उसको वेबसाइट पे डालते हैं तो वो कंटेंट गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब आप वेबसाइट पे तो डाल देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको सर्चिंग रिजल्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप कोई भी एआई टूल यूज करते हैं जैसे कि चैट जीपीटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको बाद में क्विल बॉट या अलग से कोई टूल में जाकर के उसको रीफ्रेम करें या उसको अपनी लैंग्वेज में रीफ्रेम करें, इसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे डालें, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज गूगल को ये पता चल जाता है कि ये कंटेंट जो है वो किसी न किसी एआई टूल से निकाला हुआ कंटेंट है, और एआई टूल से निकाला हुआ कंटेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है। एज पर द न्यू नॉर्म्स एंड गूगल के जो नए अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से चैट जीपीटी वगैरह से निकला हुआ कंटेंट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कारगर साबित नहीं होता है। आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आएगी, आपका ब्लॉग वगैरह बन जाएगा लेकिन आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आएगी। तो करना क्या है, चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल के आप फील्ड बॉट या दूसरी अलग साइट पे जाकर के उसको रिफ्रेम कर सकते हैं, या उसको अपने दिमाग से उसके वर्डिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और फिर उसको अपनी वेबसाइट पे डालें। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे कंटेंट की बात करी है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बात करेंगे इनर हाइपरलिंक, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का रास्ता। अगर आपकी वेबसाइट में कोई एक सर्विसेज पे गया है तो वहां से दूसरी सर्विसेज पे जाने का रास्ता होना चाहिए, न कि उसको वापस होम पेज पे आकर के टैब में जाना पड़े। आपका वेबसाइट में उसको वापस पहुंचने का रास्ता उसको वहां पे मिलना चाहिए कि कैसे आप एक पेज से दूसरे ही पेज में, मतलब जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्राउल करने आएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और कई लोगों को शायद ये थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन आज ब्रांडिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हुए मुझे ये बताना जरूरी है कि किस तरह से आप एसईओ को लेकर के ब्रांडिंग कर सकते हैं, एसईओ आपको ब्रांडिंग में किस तरह से मदद करने वाला है। बिकॉज अगर आपके 4 प्रोडक्ट हैं, 4 अलग लैंडिंग पेज आपने बना दिए तो वो लैंडिंग पेज का एक अलग यूआरएल बनता है जिसको आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, वीडियो के लिए अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे विजिटर्स काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे विजिटर काउंट इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट टॉप पर आती है और इसके बाद आपका ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे जो रिजल्ट आता है वो एक ब्रांडिंग का फील देता है। जब कोई गूगल पे सर्च करता है, सोचो आपके जैसा बिजनेस करने वाले हजारों लोग इस दुनिया के अंदर हैं और आपके एरिया में ही आपके जैसा बिजनेस करने वाले लोग कई सारे होंगे, लेकिन जब कोई सर्च करता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और अगर आपकी वेबसाइट वहां पर टॉप पे आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उस कंपटीशन से, उस क्राउड से कितना आगे बढ़ चुके हैं। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब कोई सर्च करे वहां पे आपका रिजल्ट है। देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब लोग पेपर में ऐड देते थे, आज भी कई सारे देते हैं। एक जमाना था जब सिग्नल पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था कि कितने लोगों ने उस बोर्ड को देख करके कॉल किया है। और सिग्नल अगर ज्यादा ट्रैफिक वाला है तो वहां पे बोर्ड लगाने का एक दिन का 1 लाख से 5 लाख रुपया भी चार्ज लगता है। दैट इज वेरी मच कॉस्टली। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप ब्रांडिंग में अपनी कंपनी को एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जरूरत होती है सिर्फ थोड़े से नॉलेज की कि किस तरह से आपको वेबसाइट बनवानी है, किस तरह से आपको लैंडिंग पेज बनाने हैं। आपके लैंडिंग पेज पर फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा हो तो हर प्रोडक्ट का वहां पे एक लैंडिंग पेज होता है। उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स होती है कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कैसा हुआ है, उसके रिव्यूज होते हैं, उसका प्राइस होता है, उसके साथ अगर कोई चीज और एड ऑन करनी होती है तो वो वहां पे मेंशन होती है। तो अमेजोन अपना हर प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाता है। तो जब भी आप कोई मोबाइल फोन सर्च करते हैं या आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है तो पहला दूसरा लिंक अमेजोन का आ जाता है।
द रीजन बिहाइंड दिस ओनली इज वो प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज, उसके फीडबैक, उसका वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स और उसको कितने लोगों ने खरीदा, उनके रिव्यूज क्या हैं, वो सारी चीजें एक पेज पर होती हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेल एक पेज पर होती है। अमेजोन ऐसा नहीं करता है कि एक पेज पे उसने 50 प्रोडक्ट डाल दिए और आप कोई सा भी खरीद लो, वो हर एक पेज का एक लैंडिंग पेज बनाता है, आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाते हैं और वहां से आप बाय कर सकते हैं। उसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज बनाने हैं जो आपको ब्रांडिंग करने में, आपको ब्रांड को आगे बढ़ाने में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और उस पर किस तरह का कंटेंट लिखा है, इंक्वायरी फॉर्म है कि नहीं है, वीडियो अगर आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो है कि नहीं है, वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हाइपरलिंक की मैंने बात की कि जिस पेज पर आप गए, जैसे अमेजोन के किसी लैंडिंग पेज पर आप गए हैं तो आपके वहां पे नीचे दूसरे प्रोडक्ट के सजेशंस आते हैं कि इसी टाइप के दूसरे प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने का। अगर आप देखेंगे जब अमेजोन पे आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आप कहीं क्लिक करते हुए अमेजोन के 3-4 टैब आपके ब्राउजर में ओपन हो जाते हैं, बिकॉज आप क्लिक करते हैं वो नए टैब में खुल जाता है, फिर आप वहां से किसी और प्रोडक्ट पे चले गए, वहां से कुछ देखते देखते आपको कुछ और दिख गया, वहां से आप चले गए। तो एक इंसान जब आपकी वेबसाइट पे विजिट करने आता है तो वो आपकी वेबसाइट में घूमता रहता है, आपके एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, तीसरे पेज से चौथे पेज, और ये सब घूमने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट की हिट्स बढ़ती है, बाउंस रेट कम होती है, और आपकी वेबसाइट पे जब एक यूजर ज्यादा देर रुकता है तो हम ऑटोमेटिकली गूगल एल्गोरिदम में सेट हो जाते हैं। और गूगल का एल्गोरिदम कहता है कि जब कोई यूजर आया और वो जितना ज्यादा आपकी साइट पर रुकता है, जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पर रुकता है, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अप होती है, उस पर और ज्यादा क्राउड आता है और आपके बिजनेस बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस, आपको लीड मिलने के पूरे पूरे चांसेस मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्रांडिंग यहाँ पर की जाती है। और एक टॉपिक की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जब आप लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें जो भी इमेजेस होती हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं एप्पल, तो आपको एप्पल का फोटो दिखता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे टोमेटो तो आपको टोमेटो दिखेगा। ये गूगल को कैसे पता कि इसको टोमेटो बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं? गूगल इज नॉट अ लिविंग बॉडी, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सी एप्पल है, कौन सी टोमेटो है। लेकिन टोमेटो का जो इमेज है उसके पीछे कोड, जिसको हम लैंग्वेज अपने कोडिंग में अल्ट टैग बोलते हैं, उसमें टोमेटो लिखा हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसमें टैगिंग की हुई है, जिसकी वजह से टोमेटो टाइप करते ही वो टोमेटो की इमेजेस आ रही हैं। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस डालें, उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें, उन पे अल्ट टैग मेंशन करें। और अल्ट टैग क्या होना चाहिए? उस प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी लोग सर्च करते हैं वो नाम होना चाहिए। वो आपको ब्रांडिंग करने में बहुत मदद करने वाला है, ताकि जब भी कोई गूगल इमेजेस पे भी जाकर के अगर आपका प्रोडक्ट का नाम सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट का पेज का लिंक वहां पर आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार शायद वेब डिजाइनर को भी नहीं पता चलती हैं, लेकिन ये बहुत इंसाइटफुल चीजें हैं कि जब भी आप ब्रांडिंग करने के लिए किसी के पास जाएं तो आप उनको बोले कि मेरी वेबसाइट पर इमेजेस जो है वो ऑप्टिमाइज करें, लैंडिंग पेज उसको बनाएं, उसमें टेस्टिमोनियल डालें। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रांडिंग जो होगी, वेबसाइट से जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। और वेबसाइट सबसे बड़ा मीडियम है एक ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। आज आप एयरटेल का देख रहे हैं, आप आज कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, आप उनके ऑफिस से सुन के आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन उनकी वेबसाइट आपने विजिट करी होगी। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, किसी कंपनी से कोई टाई अप करना है, कोई ज्वाइंट वेंचर करना है, या किसी कंपनी से कोई सर्विसेज खरीदनी है, तो आप उस कंपनी के ऑफिस भले ना गए होंगे, लेकिन आपने उनकी वेबसाइट जरूर विजिट की होगी। और उस वेबसाइट से आप ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कंपनी कितनी बड़ी है या कितना अच्छा काम कर सकती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट को अपना एक वर्चुअल ऑफिस की तरह ट्रीट करें। जिस तरह से हम अपने ऑफिस को बहुत सजा के रखते हैं, जिस तरह से हम हमारा ऑफिस का एंट्रेंस होता है, लोग काम करते हैं, डेस्क होता है, हम उसको संभाल के रखते हैं, आपकी वेबसाइट भी एक वर्चुअल ऑफिस है। बिकॉज आपके क्लाइंट आपके फिजिकल ऑफिस में आने से पहले आपके वर्चुअल ऑफिस पर आते हैं। और जब आपके जो वर्चुअल ऑफिस है वही अगर अपडेटेड नहीं है, जो आपका वर्चुअल ऑफिस है उसमें ही आपके प्रोडक्ट की डिटेल सही से मेंशन नहीं है, तो कोई भी कस्टमर
चाहे आपका सेल्स टीम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देख करके आ गया हो, लेकिन कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने से डरेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी वेबसाइट पर उतना डिटेल नहीं मिला है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारे एक और क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। uniqueskill.in उनकी वेबसाइट है। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। अब जैसे कि ये कोर्सेज सिखाते हैं, इनके अलग-अलग तरीके के कोर्सेज हैं, तो हम देखते हैं कोर्सेज में हमने किस तरह से उनका किया है। तो कोर्सेज में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके पास इतने तरह के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर्स में इतने तरह के कोर्सेज हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लो मैं एक इलेक्ट्रिशियन के कोर्स पे जाता हूँ, तो दिस इज़ अ लैंडिंग पेज जो एक इलेक्ट्रिशियन कोर्स का यहाँ पे ओपन हो रहा है आपके सामने। अब इस पेज के अंदर हमने क्या डाला है आप ध्यान से देखिए। ये एक कोर्स है, इस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिशियन कोर्स। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। कितने ड्यूरेशन का कोर्स है वो हमने डाला है कि 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है। कोर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला है, कोर्स का यहाँ पे कंटेंट डाला है, कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है वो डाला है, और इस कोर्स को सीखने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं वो यहाँ पे डाला है। इसके बाद इस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे रिव्यूज हमने डाले हैं कि लोगों का क्या कहना है, और रिव्यूज के साथ साथ उसके वीडियोस टेस्टिमोनियल भी हमने डाले हैं। टेक्स्ट के रिव्यूज भी डाले हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे हमने डाले हैं, और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस का फील्ड डाला है जहाँ से वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेंगे। और यहाँ पे हमने डाउनलोड, मराठी में भी ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे हमने एड्रेस, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और फेसबुक पे जो हमारे लाइव अपडेट्स है वो हमने यहाँ पे डाले हैं। तो एक लैंडिंग पेज किस तरह से बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप कभी भी गूगल पे सर्च करें, आप ट्राई कर ले इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्सेज इन पुणे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ये आपको पेज मिलेगा, इस पेज का लिंक मिलेगा। ये क्यों हो पाया? बिकॉज यहाँ पे इसका लैंडिंग पेज प्रॉपर मिला है। अब ये आपको ब्रांडिंग में किस तरह से मदद करता है? ब्रांडिंग जब हम करते हैं तो हम वेबसाइट बनवाते हैं, लोगो बनवाते हैं, सेल्स टीम को ट्रेन करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट है उस पर लैंडिंग पेज बनेगा, तो उस पर जो क्राउड आ रहा है उस प्रोडक्ट का, वो आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, कितने मेल आ रहे हैं, कितने फीमेल आ रहे हैं, ये सारा डेटा आपको मिलता है। उससे आप अपनी ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में आपको मदद मिलती है। आपको एक ऐसा डेटा मिलता है कि भाई मेरे पास क्राउड जो है वो पुणे का ज़्यादा है या मुंबई का ज़्यादा है या अहमदाबाद का ज़्यादा है, एक किस सिटी से मेरे पास क्राउड ज़्यादा आ रहा है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको पता चलता है कि कहाँ का क्राउड आपको पसंद करता है, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है। तो ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए ये एनालिसिस होना, ये एनालिटिक्स डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मिलता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाने से। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना है। ब्रांड को जब आगे बढ़ाना होता है, ब्रांडिंग को जब आगे लेकर के जाना होता है, तो उसके जो पेजेस हम अलग-अलग बनाते हैं, उससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है या हमारे प्रोडक्ट का डीलर बनना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर पेज पे लैंड होता है जिसको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पुराने ज़माने में होता था ना, अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज़, मतलब एक ही शॉप पे किराने का सामान भी मिलता था, कपड़े भी मिल जाते थे, सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो एक इंसान जब दुकान में जाता था तो वो सारी उसकी नीड पूरी हो जाती थी। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट नहीं डिस्प्ले करने, लेकिन एक प्रोडक्ट की सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ताकि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब वो बंदा गूगल से उस पेज पर लैंड अगर हुआ है तो उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दिख जानी चाहिए। तो ये था एसईओ के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से लैंडिंग पेज बनाना चाहिए, लैंडिंग पेज के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, कंटेंट का क्या पावर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि एक ब्रांड को बड़ा होने में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपकी ब्रांड को ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है मीन्स आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग आते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपकी ब्रांड को जानेंगे, आपकी ब्रांड उतना ही अप होगा, उतना ही बड़ा बनता जाएगा। अगर आज आपकी ब्रांड को 10 लोग जानते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपकी वेबसाइट पे 400 का क्राउड आ रहा है, तो 400 लोग जानने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रांड जो है वो बड़ी हो रही है। फिर ऑटोमेटिकली आपको कॉल आने लगते हैं, कहीं से कोई कहीं से कॉल करेगा। आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा था,
तो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा था, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा तभी हो पाता है जब आप प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाएं। ब्रांड का पैरामीटर ये बहुत टेक्निकल पैरामीटर है जो आज मैंने लिया है, लेकिन ब्रांडिंग के अंदर अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमने बात करी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। आप लोगों को अगर लगा हो कि आपकी वेबसाइट कैसे, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर अपनी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं कि किस तरह से लैंडिंग पेज वगैरह बना हुआ है, उसको अपडेट भी किया है या नहीं किया है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई सारी वेबसाइट कई लोग बना के एक बार रख देते हैं, 4-5 साल तक उसमें कोई अपडेशन भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो क्रिएट अ बैड इंप्रेशन टू द कंज्यूमर्स कि आपकी वेबसाइट पे अगर कुछ अपडेटेड नहीं है, 5 साल में आपने काम तो बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड को लो ग्रेड करता है। तो ब्रांड को हाई ग्रेड करने के लिए आपकी वेबसाइट कंटिन्यूस अपडेटेड होनी चाहिए, उस पर लैंडिंग पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे इंक्वायरी फॉर्म, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल, जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर्स, एप्लीकेशंस, वो सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर सकूं। और हर सैटरडे रात 8 बजे हम ब्रांडिंग का नया एक आयाम लेकर के आते हैं और आप लोग अटेंड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नए पैरामीटर्स के साथ कि ब्रांडिंग को, जो आपकी ब्रांड को आगे लेकर के जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल है सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। यहाँ पे सोनाली पगार जी कमेंट लिखती हैं कि आई एग्री एसईओ इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू इंक्रीज द बिजनेस। यस डेफिनेटली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है और उस टेक्निक के जरिए आप अपनी ब्रांड को ऊंचा बढ़ा सकते हैं। आप जितनी भी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट देखें, उनमें हर एक पेज का, हर एक प्रोडक्ट आपको अलग अलग लैंडिंग पेज दिखेगा। कई सारी वेबसाइट पे 250-300 पेजेस की भी आपको वेबसाइट दिखेंगी। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जितने ज्यादा पेजेस हैं, गूगल के एल्गोरिदम में ये समझा जाता है कि आप उतनी बड़ी कंपनी हैं, और जितने ज्यादा लैंडिंग पेजेस हैं उतने ज्यादा कोड उसमें एसईओ के टाइटल टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन लिखने का स्कोप वहां पे होता है, तो आपकी ब्रांड को वो बढ़ावा देता है। अगले शनिवार रात 8 बजे तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं 9 बजे एमजे टॉक शो पे, एमजे एकेडमी के पेज पर मिलेंगे। और आज हम जानेंगे एमजे एकेडमी के पेज पर कि एम्प्लॉय कल्चरल किस तरह से होना चाहिए, एम्प्लॉय बिहेव किस तरह से होना चाहिए ऑफिस के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।